हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी के बारे में। स्विगी की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं और Q2 के जो नंबर हमें देखने को मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि स्विगी की दिक्कतें जो है आपको अभी बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। तो ऐसी क्या दिक्कतें रही हैं, इस सभी के बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो का एक ही मकसद है कि इनके जो Q2 के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले फूड डिलीवरी बिजनेस के साथ। देखिए, बिजनेस आपको पता ही होगा कि स्विगी और जोमेटो दोनों का सेम बिजनेस देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जोमेटो जो है वो ज़्यादा बड़ी कंपनी और प्रॉफिटेबल कंपनी हमें देखने को मिलती है। अब फूड डिलीवरी बिजनेस में अगर आप चलते हैं इनके स्विगी के, तो यहाँ पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और वाई ऑन वाई बेसिस पे। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, लगभग 2206 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे 2080 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से क्यू ऑन क्यू बेस पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब क्यू ऑन क्यू के साथ साथ वाई ऑन वाई बेस पे आप नंबर कंपेयर करते हैं तो लगभग 400 करोड़ के आसपास यहाँ पर वाई ऑन वाई बेस पे भी रेवेन्यू आपको इंक्रीज होता हुआ जो है वो नज़र आया है, ठीक है। नंबर्स यहाँ पर फूड डिलीवरी के रेवेन्यू के ठीक आपको देखने को जो है वो मिल रहे हैं। अब फूड डिलीवरी बिजनेस के बाद अगर आप देखेंगे इनके पास जो मंथली रेस्टोरेंट पार्टनर हैं एवरेज बेसिस पे, वो आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में आपको 2,55,400 रेस्टोरेंट पार्टनर आपको देखने को मिले थे और इस बार अगर आप देखेंगे लगभग 2,63,700 रेस्टोरेंट पार्टनर इनको जो है वो एवरेज बेसिस पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है और ये नंबर पिछले लास्ट के 5 क्वार्टर्स ले लीजिए, आपको इंक्रीज फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छी बात है। फूड डिलीवरी बिजनेस के बाद अब चलते हैं क्विक कॉमर्स की तरफ, जहां पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को, अपने डार्क स्टोर्स को, इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी खर्च कर रही है। अब क्विक कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि जोमेटो के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जोमेटो कंपनी के उसमें नंबर्स में, तो एक समय पर फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो के लिए सबसे बड़ा बिजनेस हुआ करता था, लेकिन जब इस क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो ब्लिंकिट का जो बिजनेस है यानी क्विक कॉमर्स का बिजनेस, वो फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज़्यादा आपको बड़ा बनता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्विगी के केस में, यहाँ पर अभी भी इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो आपको फूड डिलीवरी का देखने को मिलेगा और यहाँ पर उसके बाद आपको क्विक कॉमर्स का देखने को मिलेगा। अब क्विक कॉमर्स की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लगातार आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो 859 करोड़ रेवेन्यू पिछली तिमाही में था, जो कि इस बार आपको 1000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आया है। यानी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है वो लगभग जो है वो 150 करोड़ से ऊपर की ग्रोथ रही है, ठीक है। तो अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर क्यू ऑन क्यू। साल दर साल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो रेवेन्यू आपको डबल होता हुआ नजर आया है क्विक कॉमर्स बिजनेस का। तो क्विक कॉमर्स बिजनेस है जो कि स्विगी इंस्टामार्ट आप देख रहे होंगे, हो सकता है आप यूज भी करते हो, तो काफ़ी तेज़ी से जो है वो इनका ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव में ही अभी ये बिजनेस है, लॉस में ही है। क्विक कॉमर्स में अगर आप देखेंगे टोटल स्टोर जो इनको टोटल जो इनको ऑर्डर्स मिले हैं इन 3 महीनों के दौरान अगर आप देखेंगे तो लगभग मिलियन में है, तो लगभग 10 करोड़ के आसपास जो है इनको ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, जो कि पिछली बार आप देखेंगे जब Q1 के नंबर आए थे तो 9 करोड़ 24 लाख थे, ठीक है। यहाँ पर भी इंक्रीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो इनकी रही है वो 697, लगभग 700 रुपए के आसपास इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमें इस क्वार्टर के दौरान देखने को मिली है, जो कि पिछली तिमाही में 612 रुपए थी। तो ठीक है, यहाँ पर भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके जो डार्क स्टोर्स हैं वो आप देखेंगे तो लगभग 1102 डार्क स्टोर हमें देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही कंपनियां जो है इन स्टोर्स के नंबर को ऐड करने में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। अब जोमेटो का जो प्लान था, पहले का मैं प्लान आपको बताता हूं, कैलेंडर ईयर दिसंबर 26 यानी कि 2026 के लास्ट दिसंबर तक कंपनी का प्लान था, जो उनके पास डार्क स्टोर थे उनको 2000 पहुंचाने का प्लान था। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इस सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी से काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आगे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है, तो कंपनी ने अपने प्लान को रिवाइज किया था। फिर कंपनी ने प्लान किया कि नहीं, हम 2025 के बजाय अब हम 2026 के बजाय अब हम 2025 के दिसंबर लास्ट तक 2000 स्टोर जो है वो डार्क स्टोर जो है ब्लिंकिट के वो ओपन करेंगे। और कंपनी का प्लान जिस हिसाब से अभी जोमेटो का इंक्रीज कर रहा है, यानी इटर्नल का, हो सकता है वो अपने टारगेट को अचीव कर लें।
वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है अपने स्टोर्स ऐड करने में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही, तो इस वजह से देखेंगे जो इनके ब्लिंकिट के इंस्टामार्ट के स्टोर हैं वो लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 609 थे और इस बार आप देखेंगे 1102 हैं। अब एक चीज़ दोनों कंपनियों में कॉमन है कि इनका स्टोर एक्सपेंशन की जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है और जो जोमेटो यानी इटर्नल की है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल और यहाँ पर स्विगी अभी भी लॉस में हमें देखने को मिल जाती है। फिर अगर आप बात करेंगे आगे नंबर्स में आउट ऑफ होम कंजम्पशन की, तो यहाँ पर रेवेन्यू का बहुत छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है, लगभग 95 करोड़ के आसपास, जो कि पिछली बार आप देखेंगे 83 करोड़ था। यानी क्यू ऑन क्यू बेस पे लगभग 7-5-12 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और वाई ऑन वाई बेस पे देखेंगे तो लगभग 35 करोड़ जो है वो इनका जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पर भी आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को जो है वो मिल रहे हैं। अब चलते हैं ओवरऑल कंसोलिडेट नंबर की तरफ। अब कंसोलिडेट बेस पे अगर आप देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है पिछली तिमाही से 5,308 करोड़ से बढ़कर आपको 5,911 करोड़ देखने को मिल जाएगा। यानी कि लगभग 600 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू रहा है वो क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब देखिए नंबर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि तुरंत देख के बताने में लगभग में ही बता पाएंगे, एक्यूरेट जो है बता पाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। फिर वाई ऑन वाई अगर आप नंबर करेंगे तो लगभग 3872 करोड़ से आप देखेंगे रेवेन्यू जो इनकर बढ़कर आपको जो है वो लगभग 5900 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप रेवेन्यू देखेंगे लगभग 2000 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ है साल दर साल बेसिस पे। तो ठीक है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो दिक्कत की बात रही है, दिक्कत ये रही है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंपनी के खर्चे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो आपको 626 करोड़ से बढ़कर आपको 1092 करोड़ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वाई ऑन वाई बेस पे कंपनी का लॉस आपको लगातार इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ आप पिछले 5 क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, फिर सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे 626 करोड़, फिर Q3 के नंबर जब आए थे 799 करोड़, फिर उसके बाद Q4 के नंबर आए 1000 करोड़ से ऊपर गया। फिर लॉस आप देखेंगे Q1 के जब नंबर आए तो लगभग 1200 करोड़, और इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो यहाँ पर साल दर साल अगर आप देखेंगे रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है, क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपनी जो है वो लॉस में हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सारी दिक्कतें अभी हमें जो स्विगी के केस में देखने को मिली है। बाकी कंपनी की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बर्न भी हो रहा है कैश लगभग 740 करोड़ का, तो कंपनी की जेब से भी थोड़ा बहुत पैसा जो है वो जा रहा है बिजनेस में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था Q2 का स्विगी के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में आपका कोई सुझाव हो तो उसको ज़रूर मेंशन कर दीजिए। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिव्यू, साथ ही साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट आते रहते हैं कंपनियों का, उनका भी एनालिसिस समय समय पर हम करते रहते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।